हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, आप सब सोच रहे होंगे कि अब तक माँ कामाख्या में बैठी हैं, कर क्या रही है। देखिए, माँ कामाख्या की फ़ोटो अच्छी लग रही है ना। मैं एक्चुअली इस बार जिद पकड़ के आई हूँ। मैं आज सुबह निकलने वाली थी, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे अभी अमावस्या आ रही है परसों, 2 दिन बाद, गुरुवार को। कल रात, परसों रात से अमावस्या शुरू होगी। और मैं ऐसे, अगर मैं अभी आज भी निकलूँगी तो भी मैं चाह के भी धावजी पाटिल नहीं पहुँच पाऊँगी। और मैंने सोचा कि जब मैं कामाख्या जैसी जगह पे हूँ, कामाख्या त्रिपुर सुंदरी के पास हूँ, तो देखो सुंदरता तो मिल गई, पैसों का आगमन भी हो जाएगा। और कुछ मैं बड़ा काम लेके आई हूँ, कुछ बड़ी चीज़ के लिए मैं आई हूँ, जो बड़ी चीज़ मुझे अपने साथ बॉम्बे तक लानी है, उसके लिए मैं आई हूँ। तो मुझे वो काम करके ही बॉम्बे पहुँचना है। दूसरा, मेरे दुश्मनों को पूरी, मेरा केशव, सबसे पहले मेरा केशव। मैं यहाँ रह के पूरी कोशिश करूँ कि माता रानी कुछ तो ऐसा चमत्कार करे कि मैं अपनी गोद में अपने बच्चे को लेके ही बॉम्बे पहुँचूँ। तो मुझे शायद लग रहा है कि मेरी माँ ज़रूर मेरी सुनेंगी। लेकिन दूसरी बात, क्योंकि मेरे गुरु, हमारे यहाँ सब लोग मेरा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। एक्चुअली गुरु को तो शायद मैं बहुत ज़्यादा भा गई हूँ, क्योंकि गुरु बोलो, कामाख्या बोलो, मैं खुद इस बात से अचरज हूँ कि इतनी सुंदर सुंदर औरतें घूम रही हैं, लेकिन विद्या देवी का क्या, ऐसा क्या सब लोग इतना मुहा गए हैं। हालांकि झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे गुरु हैं, उनको भी इस बात की सज़ा मिली, क्योंकि मेरी माँ त्रिपुर सुंदरी, उनकी बेटी, तो अगर मैं उनकी बेटी हूँ तो सीधी बात है, वो अपनी बेटी को सुंदर तो देखेंगी। लेकिन उन्होंने मुझे आंख भर के देखा। उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि तुम उस साड़ी में, वाइट कलर की साड़ी में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इस बात की सज़ा उनको भी मिली। पता है, उनको सज़ा इस बात की मिली है कि, ऐसी सज़ा मिली है कि वो उनकी खुद की बेटी साइंस में पढ़ रही थी, उसका रिज़ल्ट बेचारे का ख़राब हो गया। मुझे बोल रहे थे उसका रिज़ल्ट ख़राब हो गया। तो आप सोचिए, जब वो मेरे गुरु को नहीं छोड़ रही हैं तो दूसरे की तो बात ही अलग है। प्लस यहाँ मैं कुछ बड़ा काम करने आई हूँ। मैं 4 साल के बाद यहाँ आई हूँ। हर 6 महीने पे आने वाली विद्या देवी 4 साल के बाद कामाख्या आई है, तो पूरा काम पूरा करके आने वाली है। कल मैंने जो सारी चीज़ें बताई ना, काम्या सिंदूर, ये वो मैंने सिर्फ देखने के लिए लिखाई थी। बाकी वो सारा सामान वो दुकान वाला यहाँ से कुरियर कर दिया है। बोले मैडम, आपके घर पहुँचने तक वो कुरियर, पार्सल, स्पीड पोस्ट की जगह पार्सल कर दिया, क्योंकि मैं कहाँ रास्ते में लेके वो सारा सामान घूमूंगी। वो सारा सामान उन्होंने बोला हम अपने ज़रिए, अपने हाथ से पहुँचा देंगे, आप जाइए, अभी आपको यहाँ काम भी है। तो मैंने सब सारा सामान पैक करवा दिया भाई, जितने लोगों ने लिया, क्योंकि काली हल्दी तो मैंने इतनी सारी ली है कि मैं तो उसका पूरा बगीचा बनाने वाली हूँ। मैंने आज, ये सच बोलूँ, फाइनली मैंने आज अपने केशव के पापा से बात की, क्योंकि अभी और 2-4 दिन लगने वाला है। फिर मैं बोली कि फिर उनको लगेगा ये मुझसे बात नहीं कर रही है। बहुत सारी बातें थी दिल में, सब यहाँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बताना था। तो बताइए। मजाक, मुझे हंसी उन लोगों पे आ रही है कि कितनी भी कोशिश कर लो, 2 प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकते। मैंने आज उन्हें कहा तुमने अब तक मुझे देखा नहीं है ना, तो मुझे बोलता है देखूंगा ना, तू सामने आएगी तो जी भर के तुझे देखूंगा। ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी। कल मैंने स्नेहा के ज़रिए भी उनको मैसेज पहुंचवाया था कि देखो प्लीज़, घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं, फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, हम बीवियाँ हैं ना आपकी, तो भाई 2-2 बीवी है, भगवान बहुत अच्छा नसीब है। तो हम जब बीवियाँ हैं ना तुम्हारी, तो हम बाइक पे गर्लफ्रेंड जैसी बैठी हुई शोभा नहीं देती हैं। हम आपको आपके साथ गाड़ी में, इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर है, इतनी बड़ी इनोवा, हाँ ठीक है, मैंने ही मना किया था, लेकिन अब मैं खुद ही बोलती हूँ, क्योंकि क्या करेंगे, मुझे अगर अपने केशव के पापा के साथ रहना है तो मुझे उस पनौती को झेलना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकती मैं लोग कहते हैं ना, मेरे लिए तो वो पनौती औरत है, उसका पायगुण बहुत गंदा है। क्योंकि मैं जानती हूँ उस औरत के आने से मेरे प्रभु ने, कहते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस मेरा, आपको शायद मैं बताऊँ यूट्यूब पे, मेरे प्रभु पहले बहुत अच्छा ब्याज का धंधा करते थे, पूरा इंद्रप्रस्थ सब जगह पैसे में था उनके पास। उस वक्त भी वो वाइफ थी जो पूरी गोराई में किसके पास नहीं थी, एक वट था उनका। ये आरिफ जैसे लोगों को उन्होंने खड़ा किया था, आरिफ ने उनको खड़ा नहीं किया था। आरिफ जैसे लोगों को गोराई में घुसाने वाले वो थे कि भाई तू रह, लेकिन उनको क्या पता था कि भाई बन के मेरे ही सर पे मूतेगा, ऐसी बात है। लेकिन वो खुद भी बोलते हैं, ये बात खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने जब शादी की थी ना, तो मैंने लड़की को देखा भी नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि इससे शादी करनी कर लो। मेरे पापा मुझे आज भी ये सिखाते कि दूसरे के घर की लड़की है अच्छे से रखने का, लेकिन दूसरे के घर की लड़की ये भूल जाती है ना कि मेरा पति तो मुझे अच्छे से रखने को देख रहा है, लेकिन मैं उसको क्या कर रही हूँ। क्योंकि उसके शादी करते आते ही कहते हैं ना, पेड़ प्रदू का एक्सीडेंट हो गया, सारा बिजनेस ठप हो गया, उसको ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी, उसके बाद वो नशे की दुनिया में चला गया। कैसे कैसे तो मेरा प्रदू जो लड्डू भी हुआ है ना, उसके लिए मुझे लकी मानता है कि बोलते तू आई मेरी ज़िंदगी में इसलिए लड्डू आया।
तो बोलते क्योंकि तेरे आने के पहले तो था नहीं, क्योंकि जब उसका 7वां महीना था तो मैंने ही यहाँ से माँ की चुंदरी वुंदरी सब भेजी थी, ओटी भरी थी, तो वो मुझे लकी मानते। लेकिन तो भी वो कहाँ से लकी हुए, वो बच्चा होने के बाद तो मेरे प्रदू पे और पहाड़ टूट गया। उसके पूरे घरों ने पूरा साल भर का पनौती झेला। मेरा प्रदू 6 महीने के लिए पागल हो गया। उसके बाद मेरा प्रदू जेल का, मतलब कहते हैं ना 307 का केस हो गया, जेल वेल का हो गया। वो तो समझ लो कि ये जो केशव होने वाला था, ये पेट में आने के बाद असली अगर लकी बच्चा मानो तो इसको, मतलब किसी को पनौती नहीं बोल रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ। बच्चा तो बहुत, वो तो मेरा बहुत प्यारा, लेकिन एक बात बता रही हूँ, उस औरत का पाएगा, उसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा केशव जब मेरी कोख में आया तो उसने सबसे पहले मेरे प्रदू को और मुझे आरिफ के चंगुल से छुड़ाया। ये बात आप सब भी मानते हैं, आपने देखा है। उसके बाद मेरे प्रदू को नशे की दुनिया से छुड़ाया। उसके बाद मेरे प्रदू को जो 307 का केस था वो छुड़ाया। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा था, पंडित जी कहा था जब जैसे जैसे बच्चा धरती पे आने वाला होगा, जब तक ये पैदा होगा तब तक इसके बाप के पास, इसका बाप कभी भी ज़मीन पे नहीं चलेगा, हमेशा गाड़ी में ही घूमेगा, गहनों से, खुद के घर से सबसे रहेगा, एक नाम होएगा, हर जगह पे एक नाम होगा। और ये बात आप सब देख रहे हो। आज मेरा प्रदू पैदल तो बिल्कुल नहीं घूमता है, ड्राइवर लेके गाड़ी के साथ घूमता है, अच्छे खासे गहने पहनता है, अच्छे खासे वट में है, ये बोलते हैं। तो मुझे देखो, अब मुझे लड्डू के लिए और मेरे प्रदू के लिए मुझे उस पनौती को झेलना ही पड़ेगा। तो मुझे कुछ करना नहीं। मैंने अपने प्रदू को कहा है कि अब उसको झेलना है तो झेलो, लेकिन प्लीज़ बाइक पे लेके मत घूमो, इतना चिपका के बाइक पे लेके मत घूमो, अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। दुनिया हंसती है, क्योंकि आपको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं आपकी बीवी हूँ, वो नहीं है। क्योंकि अगर वो बोलेगी भी ना मैं इनकी बीवी हूँ, तो वो सिर्फ उसके घर वालों के लिए है, बाकी पूरी दुनिया के लिए प्रदीप धावारे विद्या देवी का पति है, ऐसी बात है। तो जाने दो, ये बकवास रोज़ रोज़ करके क्या मतलब है, और कुछ फ़ायदा भी नहीं बोल के, क्योंकि ना मैंने देखा है कि वो पूरा धावारे परिवार एक नंबर का बेशरम इंसान है। इतनी बातें मैं बोलती हूँ यूट्यूब पे, तो भी कान में जू नहीं रेंगती है। सबके सब अपने में, मेरे सब के सब मेरे प्रदू के पीछे पड़े रहते हैं। उनको ये नहीं दिखता है कि एक वक्त था कि मेरा प्रदू महीने का 10,000 भी लाके देता था तो उनको मिलता था। उनके घर में ईगो है ऐसा, उनके घर में सबको ईगो कैसा है कि पहले ये लड़का मेरी मुट्ठी में था, तो भाई मैंने तुम्हारे बेटे को तुम्हारी मुट्ठी से नहीं निकाला है, वो जो तुम्हारे घर में बैठी है ना मनहूस, उससे तुम्हारी बेटे को तुम्हारे चंगुल से निकला है। इसलिए तुम्हारा बेटा अब उस पर भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि किसने मेरा अच्छा किया। क्योंकि मैं जहाँ तक हो सके अपने प्रदू को यही कहती हूँ कि पूरे घर का ध्यान दो, समझ रहे हो, सबका ध्यान देने का जिम्मेदारी मैं बोलती हूँ। जो भी सबकी बातें करते, जो गांव से भी एक बहू आई है, बेटा आया, भतीजा आया, उन सबका जिम्मेदारी मेरा प्रदू ही देखता है। क्योंकि मैंने कहा है कि आप देखो, नहीं मैं अपने पर मैं नहीं करूँगी, जाने दो, छोड़ दो, सॉरी, हाँ किसी को बुरा लगा होगा। दूसरी बात, अभी मैं इसलिए ये सब बोल रही हूँ ना, क्योंकि हमारे साथ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को बुरा लगता होगा, बार बार मुझे क्यों बोलती, क्योंकि मुझे बुरा लगता है। क्योंकि क्या है मालूम है, ये जो सारी चीज़ें हुई है ना, ये सही हो सकती थी, कुछ नहीं हो सकता था, सब कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन किसी ने अच्छा होने नहीं दिया। सब चाहते थे कि मेरा प्रदू मर जाए, सब चाहते थे कि मैं मर जाऊँ। प्लानिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, तो छोड़ो, बार बार वही बात करके मतलब नहीं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो कुछ बड़ा करूँगी। मैं एक ही बात बोलूँगी सबको कि मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, सबका हर ज़रूरत पूरा करती हूँ। बस यही है कि मेरे बच्चों तक, मेरे प्रदू तक कोई नहीं देखने का, बस ये बात है। क्योंकि उन लोगों ने बहुत दुख झेले हैं और अब उनको सुख की दुनिया देखनी है। मेरे पूरे यूट्यूब को सुख की दुनिया देखनी है। विद्या देवी यहाँ आई है ना कामाख्या में, तो पूरे लोगों के लिए खुशियाँ लेने हैं। मैंने क्या कहा था, मैं जा रही हूँ तो सबकी खुशियाँ लेके लौटूँगी। जब तक खुशियाँ नहीं लूँगी तब तक लौटूँगी नहीं। तो खुशियाँ तो लेके लौटूँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अमावस्या के दिन मारण क्रिया ज़बरदस्ती, और वो भी कामाख्या में कामाख्या जैसी जगह पे ऐसा मारण क्रिया होता है ना। अगर अमावस्या के दिन किसी भी आदमी के नाम से मारण क्रिया कर दिया तो 72 घंटे के अंदर रिजल्ट है। और ये बात पक्की है कि 72 घंटे के अंदर रिजल्ट नहीं है, सामने वाला इधर से उधर हो जाएगा, कोई उसको बचा नहीं सकता। ये क्योंकि मैं तो पहले एक मंत्र बोलती हूँ, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। क्योंकि मुझे अभी सज़ा सबको देनी है। अभी तो मेरा ये सब काम हुआ है, अभी मेरे दुश्मनों की बाकी है सज़ा। तो अमावस्या के दिन मैं यहीं रह के वो सज़ा पूरी दे के फिर यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि मुझे उनको सज़ा देनी है। समझ रहे हो, ये जितने लोगों ने हमें अपना बना के कहते ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मेरी कश्ती वहाँ डूबी क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। जिस इंसान को भाइयों भाइयों किया उसने धोखा दिया। समझ रहे हो,
ये बात है। जो मेरे प्रदू का हमसफ़र था, जो मेरे प्रदू का परिवार था, भाई बोलते थे मेरे प्रदू उसको, बड़ा भाई मतलब बाप के समान होता है। जिस बीवी को उन्होंने मेरे से पहले आगे रखा था, सच बोलती हूँ, लड्डू की मम्मी को मेरे प्रदू ने पहले आगे रखा था हर जगह पे। मैं कितना भी चिल्लाऊँ करूँ, लेकिन उस औरत का वीडियो कॉल उठा के बात करना ज़रूरी था, लेकिन उसने भी मेरे प्रदू को बचाने की ज़रूरत नहीं समझी, उसने भी किसी ने ज़रूरत नहीं समझी। तो मतलब इस अमावस्या के खेल में हर किसी को, मैंने क्या कहा था, विद्या देवी पहुंचने के पहले गोराई में खून की होली तो होगी। इन सब लोगों को मैं खून की होली तो नहीं करूँगी, लेकिन पागल ज़रूर करूँगी, सबको पागल करूँगी। माया मैडम को पागल करूँगी, लड्डू की मम्मी को उसकी सज़ा दूँगी, लड्डू की मम्मी का जो साथ देती हैं उनको सज़ा दूँगी। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन जो लड्डू की मम्मी का हर बुरे कर्म में साथ देती है ना, चाहे कोई भी, उसकी माँ हो, भाई हो, सास हो, ससुर हो, जो भी हो, उनको बराबर सज़ा मिलेगी। और इस बात में मैं प्रदू को एक ही बात बोलूँगी, अगर वीडियो देख रहे होंगे, कि गेहूं के साथ घुन पीसेगा, प्लीज़ इस लड़ाई में माँ काली आगे आ रही है, बाजू हट जाना। क्योंकि देखो, तुमने खुद कहा है जो गलत रहेगा उसको सज़ा मिलेगी। अगर वो लोग गलत रहेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी, गलत नहीं रहेंगे तो सज़ा मिलेगी। इसलिए प्लीज़ बाजू हट जाना, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में तुम्हारा भाई और तुम्हारी बीवी, मतलब पहली बीवी जो थी, उसको इस काम के पूरी सज़ा मिलेगी, क्योंकि इस काम में वो लोग बराबर के भागीदार हैं। आरिफ शेख को सज़ा मिलेगी, समीर, नितिन, विक्रम चौधरी, है ना, बाकी सबको सज़ा मिलेगी। बाकी लोगों का मैं नाम नहीं लूँगी, बाकी और है, कुमाता का दामाद है, सबको, मतलब A to Z। और उसका जितने लोगों ने साथ दिया, गोराई में जितने लोग ने मेरा मजाक बनाया, मेरे कहते ना, मेरी थाली में खा के मुझसे नमक हरामी की, एक एक इंसान को सज़ा दे के फिर मैं विद्या देवी बॉम्बे पहुँचूँगी। इसलिए यही बोलूँगी, गेहूँ के साथ घुन पिसने वाला काम नहीं करना। पाप के भागीदार होंगे, बराबर सज़ा मिलेगी। अगर आप आप अगर जानते हो कि ये इंसान गलत था, अगर उसके साथ आप खड़े रहोगे तो उसकी सज़ा बराबर मिलेगी। कुछ यूट्यूब वालों को भी सज़ा मिलेगी, जिन्होंने मेरा यूट्यूब पे फालतू वीडियो बना के मेरा नाम ख़राब किया, जिन्होंने मेरा मतलब कहते ना, कोर्ट के ज़रिए पैसा पाने के बाद भी मेरा वीडियो अपलोड किया, मेरी कहते ना, क्या बोलते हैं, मेरे बैंक की डिटेल्स दिखाई, मेरा नाम ख़राब किया, ये तो फ्रॉड है, ये तो चूतिया औरत है। तो ये चूतिया औरत तुम्हारे को कैसे चूतियागिरी दिखाएगी, बस ये वादा है, देखना। क्योंकि कामाख्या के पंडितों, किसी ने डायलॉग मारा था ना कि कामाख्या के पंडितों तो उखाड़ के बता, पूरा ही उखाड़ दूँगी, जड़ से उखाड़ दूँगी। मैं उन सबको सज़ा दूँगी, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे गोराई करो, चाहे कोराई वाले हो, चाहे भीमनगर, चाहे गौतम नगर हो, चाहे पूरा यूट्यूब चैनल हो, चाहे जो भी हो, जिसने मेरे साथ गलत किया है, चाहे जो भी हो, छोटे बच्चे से लेके, कहते हैं जानवर से लेके बूढ़े तक, भूत प्रेत वेताल, जितने लोग हो, जो भी हो, जिसने भी मेरे साथ गलत किया है, हम यहाँ किसी का नाम लेते हैं, उन सबको सज़ा मिलेगी। मैं सिर्फ एक ही बोलूँगी, हे कामाख्या देवी, नील पर्वत वासिनी, वरदे लक्ष्मी, योनि मुद्रा स्वरूपनी, 10 महाविद्या विराजमान मातेश्वरी, महाकाल काल भैरव, शमशान काली स्वरूपिणी, हे माँ, मैं यहाँ 4 साल बाद आई हूँ। अगर मैं सच्चे दिल से आई हूँ, मैं अपने बच्चे को अपनी कोख में लेके आई हूँ, तो मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे प्रदू के साथ जितने लोगों ने गलत किया है, चाहे हमारा अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी आप सज़ा देने से पीछे नहीं हटोगी। तभी तो मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित कहलाऊंगी, नहीं तो मेरा कुछ मतलब नहीं। अगर मैंने तेरे मंदिर में सच्चे मन से रोज़ डेली 11 फेरे मार रही हूँ, 11 डेली गुरु मंत्र जप रही हूँ, मेरे गुरु ने सच्चे मन से मुझे दीक्षा दी है ना माँ, तो इन सबको ऐसी सज़ा देना जो कहते ना, मतलब बरसों तक याद रहे कि विद्या देवी की दी हुई सज़ा पे इन लोग ने ऐसी हालत हुई है। किसी को मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ क्या होता है वाले, मेरे केशव बाबू मुझे समझाते हैं कि जो हो बीत गया सो बीत गया। कैसे बीत गया? मैंने वो दिन लाया है। अगर मेरे में अगर थोड़ी भी ताकत नहीं होती ना, तो ऐसे लड्डू की मम्मी जैसे लोग कब का ऐसे प्रदीप धावरे जैसे लोगों को अपने तलवे के नीचे अपना तलवा चटवाती थी। समझ रही हो? ये अपनी सुंदरता के आगे इनको कुछ भी नहीं समझती। भगवान ने हाइट तो कम दी है, 3.5-4 फुट की, लेकिन दिमाग घुटने में दिया है। ऐसी औरतें और ऐसे भाई जो अपने भाई को कुछ नहीं समझते, ऐसी माएँ जो अपनी बेटियों को कुछ नहीं समझती हैं, रोड पे कुछ चंद पैसों के लिए रोड पे लोगों को मारने छोड़ देती हैं। हाँ, ऊपर से दरवाजे पे आके गाली देती है, अरे तू तो रंडी है, तू तो वेश्या है, तू तो लोगों को गांजा शराब पिलाती है। भोसड़ी तेरे गाड़ के तेरे भोसड़े में से पानी निकाल के पिलाती हूँ, मादर चोत। हाँ, तुझ जैसी औरतों को तो कीड़े पड़ने चाहिए। भगवान ने कहते ना कि इधर का किया यही भरेगा।
कहते हैं लड़कियां पेट से होती तो कोख पवित्र हो जाती है, तेरी तो कोख ही नपुंसक है, क्योंकि तुम इस दुनिया में तुम जैसी औरतों को तो बेटियां देना ही गलत है। तुमने बेटियां नहीं नौकरानी पैदा की थी, है ना। ऐसे पति को जिनकी बीवियां उनके साथ वफादार रहती है, भले ज़िंदगी भर उन्होंने कुछ कमा के नहीं दिया हो तो भी बीवियां उनके साथ अच्छे से रहती है, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे को कीड़े पड़ के मतलब बदन सड़ के मरने चाहिए। इनके घर के एक भी इंसान ठीक से नहीं रहने चाहिए। इनके जो माँ बाप भाई बहन जो लोग इतनी चर्बी दिखाते हैं ना, बहुओं को अपने पैरों की जूती समझते हैं ना, इनके घर में भी कोई भी उनकी खुद की बेटियां कोई सुखी नहीं रहनी चाहिए। आज जीवन जिस तरह से इन लोग बहुओं को जीने पे मजबूर करते हैं ना, इनके खुद के बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसे बेकार नौकरों के साथ ऐसा होना चाहिए जो वफादारी के नाम पे कलंक है, जिनके लिए इनका मालिक क्या लाऊं क्या दे दूं, क्या लाऊं क्या दे दूं, फिर भी ये नमक हराम इतने नमक हराम होते हैं कि कितना भी देने के बाद इनको ऐसा लगता है कि हम क्या पाए दे दे। इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। ये ऐसे नशेड़ी गजड़ी आरिफ जैसे लोग, भड़वे माधवचोर, ये कहते हैं ना मुसलमान की जात पे कलंक है। इन जैसे लोगों को, जिनको इंसान अपने घर पे अपनी इज्जत बना के बिठाते हैं, भाई बना के बिठाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उस बात का दगा देते हैं। इन सब की सज़ा मुकर्रर करेगी मेरी महाकाली। कहते हैं ना रण में कूद पड़ी महाकाली। परसों गाना सुना था, तोड़ूंगी नाल तेरी तोड़ूंगी, नहीं पता है। मेरी माँ काली बहुत वो है। मैं एक बात बताऊँ, मैं इस धर्म युद्ध की लड़ाई में ना सब कुछ छोड़ के निकल चुकी हूँ। कौन मुझसे नाराज़ होता है, कौन मुझसे खुश होता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिसको मुझसे बात करनी करे, जिसको नहीं करनी करे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ इस वक्त अपने बदले का बदला करना है, क्योंकि मैं 4 साल, अगर मैं 4 साल नहीं रहती ना, मुझे पागल बोला गया था। आप सबको यकीन नहीं आएगा, मुझे पागल बोला गया था। मेरे बच्चों के सामने मुझे पागल बनाया गया था। मुझे ही नशा दे के मेरे बच्चों को कहा जाता था कि पता नहीं कौन ला के देता है। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, किसी ने ज़रूरी नहीं समझा बचाना। मैं पागलों के जैसा खिड़की पे खड़ी रहती थी, कोई दिख रहा है कोई दिख रहा है, मतलब इतने तरह तरह के मुझे चीज़ें दी गई थी। उसके बाद पहले मुझे मेरे प्रदू को मेरी कमज़ोरी बनाई गई, कमज़ोरी बना के फिर उसे दूर कर दिया गया। चालाकी क्या थी मालूम है, कि अगर ये मरती है तो वो फंसेगा, प्रदीप फंसेगा कि इसके प्यार में वो मर गई। अगर वो मरता है तो पूरा परिवार इसको आके मारेगा। ठीक है चलेगा, यही करेंगे, और बाकी मेरे को फिर मार के गोराई से निकाल दोगे, है ना। और बाकी मतलब अच्छा एक बात बताओ, मतलब ये लोग भी मतलब जैसे कि गोराई वाले भी मुझसे आके झगड़ा करेंगे। सालों पहले तुम लोग घर में घुस के एक परिवार को नशा देते हो। फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरे घर के बाहर गाड़ियाँ घूमती थी, लेकिन उसके बाद गाड़ियाँ घुमाने वाला आरिफ शेख था। मैं आज बताती हूँ, उसको मेरे अंदर डर डालना था। डर क्या होता है ना, मैं तुझे दिखाती हूँ। तेरे अंदर डर आएगा। तूने तो जिंदा आदमियों को घुमाया था, मैं तेरे आगे मुर्दों आदमियों को छोड़ दी हूँ। इतने कब्र से शैतान उतार के छोड़ दिया कि सारे शैतान तेरे पीछे पड़े। ये राज मुझे किसने बताया, तू नहीं जानता। मुझे किसी ने बताया राज कि तू मेरे ही घर वालों से मिलके बराबर बात करता था। तू सब जगह पे सोचता था यहाँ खाओ वहाँ खाओ, सब जगह। तेरे को मेरे अंदर का डर, तेरे को लगता था कि मैं तुझसे डरती हूँ, तेरे मेरे अंदर का डर नहीं निकालना था। इससे तूने जानबूझ के, जब तूने देखा कि जब मैं प्रदू से प्यार करती हूँ तो तूने पहले मुझे उसकी कमज़ोरी बनाई, फिर कमज़ोरी बना के उसको हटा दिया। फिर तूने क्या सोचा कि उसके परिवार वाले आके उसको मारेंगे, एक एक को मारूंगी काट के। ये याद रखना, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। ये जो होता है ना कि अभी गवर्नमेंट ने लिविंग रिलेशनशिप को पूरी तरह से हामी भरी है। एक शादीशुदा आदमी आराम से बाहर जाके एक और बीवी रख सकता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप की गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते हैं ना। अपनी बेटों की कहीं भी शादी करा सकते हैं, ऐसे नहीं। किसी को भी प्यार करने का हक है। एक शादीशुदा औरत भी किसी और एक आदमी से रिलेशन रख सकती है, समझ रहे हो। उसके लिए कोई, हाँ अगर वो 2-3 करे तो उसके लिए गलती है, बाकी एक लिविंग रिलेशनशिप एक इंसान रख सकता है। तुम लोग को क्या लगा, तुम लोग मेरे को छोड़ के मेरे ऐसा करके चले जाओगे, मेरे घर तक कोई मारने आएगा, मैं छोड़ दूँगी। मैंने अपने खुद के घर वालों के ऊपर केस करके रखा है। वो भी ऐसा केस किया है ना कि अगर मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे प्रदू को इतनी सी भी चोट लगती है, इतना सा भी एक्सीडेंट या कुछ भी होता है, तो इस सारे चक्कर में मेरे घर के परिवार वाले जो मुझे मारने के लिए आदमी छोड़े थे, वो मेरा एक्स हस्बैंड और आरिफ के आदमी लोग, और उसके बाद लड्डू की मम्मी और प्रदू का भाई रवि, ये सब के सब फंसेंगे। इन सब के ऊपर मैंने केस करके रखा है, क्योंकि अगर हो सकता है भाई उसका भी भरोसा नहीं, लड्डू की मम्मी का खाने में जहर डाल के दे दी तो, कि भाई मेरा पति तो मेरे साथ सोता नहीं है,
तो चलो इसको रख के क्या करूँगी, ये बात है। सबके लिए किया है, क्योंकि देखो ये बात आप लोगों को लगता होगा विद्या देवी क्या यूट्यूब पे बोलती रहती है। बोलती नहीं हूँ, विद्या देवी करने आई है। सबकी खुशियाँ लेने तो आई हूँ, लेकिन सबकी बैंड बजा के जाऊँगी। क्या समझ में नहीं आता है क्या, लोग वहाँ बीमार पड़ रहे हैं, आए दिन दवाखाना दौड़ रहे हैं, तो भी समझ में नहीं आ रहा है विद्या देवी की ताकत। कौन सी बीमारी पकड़ ली है यहाँ से वार होता है ना, तो वहाँ से तुम लोग बीमार पड़ रहे हो, तुम्हारे पेट में खाने का निवाला नहीं जा रहा है, काम करने का मन नहीं करता है, दिन भर आलस करता है, ये बात है। सज़ा तो सबके लिए बराबर बराबर मुकर्रर है। बाकी जिसको मुझसे रिश्ता रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस अभी अपनी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है बस। मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। विद्या देवी क्या कर रही है? विद्या देवी कुछ कर रही है क्या? विद्या देवी प्रेग्नेंट औरत है और कामाख्या में बैठी है, देखो नाश्ता कर रही है। मैंने किया ही क्या? डीसीपी है कहाँ? डीसीपी तो बीपी की गोली लेके सो रहा है। कामाख्या में मैं कर क्या रही हूँ? पूरी दुनिया देख रही है। बस विद्या देवी आती है, शाम को 10-11 राउंड मारती है, माता जी का जप करती है, चुपचाप आके मंदिर में रूम में लेके सो जाती है इसी में तो सारा खेल है, इसी में तो सारा खेल है। बाजी हमने डाली है शतरंज की, बच सको तो बच के बताओ। विद्या देवी वो तूफान है जिसे रोकना तुम जैसे माधर चौधरी के लिए मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। बस, जय माता दी।